बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों का 20 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है और इस इंग्लिश के पेपर के अंदर जो जो चीजें आप लोगों को इम्पोर्टेंट है जो कि आ सकती हैं, गेस्ट पेपर 2026 हमने इससे कबल वीडियो के अंदर शेयर कर दिया है। अब मुकम्मल गेस्ट पेपर वहां से मार्क करके आप इजीली उनको याद करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बट आप लोगों को बच्चों पेपर करने का तरीका भी तो आना चाहिए कि पेपर किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, उसमें प्रेजेंटेशन किस वे के अंदर करनी है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पूरे का पूरा पेपर विद प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोगों ने किस तरह से पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन करनी है कि आपके उसमें मार्क्स कटिंग ना हो और पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। तो ये बच्चों हमारे पास एक पेपर है, इसका स्टार्टिंग में हमने जो लिखा हुआ इंग्लिश और क्लास 9 ये बच्चों जस्ट आप लोगों के लिए लिखा है, शो करवाने के लिए कि इंग्लिश का और क्लास 9 का ये पेपर है। देन आप लोगों ने ये दोनों हेडिंग आप लोगों ने आंसर शीट के अंदर नहीं लिखनी बच्चों, आप लोगों ने स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 1 से। अब सबसे पहली बात बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, वो आप लोगों ने इंग्लिश में हाशिया लगाना है एक साइड पे। लकड़ी का जो स्केल होता है उसका जो साइज होता है, इस तरह से चौड़ाई जो होती है, इतना आप लोगों ने हाशिए का गैप रखना है और आप लोगों ने इस तरह से हाशिया लगा लेना डबल लाइन। डबल लाइन जिससे कबल हमने एक वीडियो भी बनाई जिसके अंदर हमने मुकम्मल प्रेजेंटेशन का तरीकाकार, मार्कर्स कौन कौन से यूज करने, वो सारा कुछ बताया हुआ है, वो भी आप बच्चों देख सकते हैं। तो ये आप लोग इतना हाशिया लगाएंगे, डबल लाइन हाशिया खुद ब खुद लग सकता है। जब हम मार्कर के अंदर कट लगा लेंगे तो डबल हाशिया खुद लग जाएगा। अब सबसे पहला काम आप लोगों ने ये हाशिया लगा लेने, 6-7 हाशिया लगा लिए, 6 से 7 शीटों के ऊपर लगा लें, 10 के ऊपर लगा लें, 12 के ऊपर, वो आपकी मर्जी है। और आपने याद रखना है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही आते हैं, जिनके ऊपर आपको पक्का यकीन है कि ये मेरे 100% सही के सही हैं, तो बच्चों कोशिश करें आप पहले जो 2 से 4 क्वेश्चन है ना वो करें, ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा हो। और चेक करें, उनको चेक करें, उसको स्टार्टिंग में ही अच्छा लगे तो वो आपके आगे वाले जो भी क्वेश्चन उनको रीड ना करे और उसके जहन में एक आइडिया बैठ जाए कि इसने आगे भी सही लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये तो हमने तरतीब से किया हुआ, बट आप लोगों ने ख्याल रखना जो आपको सही वाला आता है वो आपने पहले लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका हेडिंग ए पार्ट है। ए पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर्स भी लिख सकते हैं। अब जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसका नंबर लिखना है और उसमें से कोशिश करनी हेडिंग बना के लिखो। अब देखिए इसमें हेडिंग नहीं बननी तो इसमें हमने लिख दिया सवाल थोड़ा सा और आगे डॉट डॉट लगा के क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ये लिखा आंसर और आगे इसका लिख के देन बच्चों यहाँ पर क्लोजिंग लाइन, ये 2 लाइन लगानी है, जो जिसके साथ आप लोग यहाँ पर आशिया लगाएंगे उसके साथ आपने यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। और ये लाइनें वगैरह आपने बच्चों लगानी है एंड पर, यानी जब पेपर आपका एंड हो जाएगा तब आप लोगों ने ये लाइन्स लगानी है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना इसका आंसर लिखा और उसके बाद बच्चों इसमें ये वाला देखें जी, ये तमाम इसका लिख दिया। देन उसके बाद इसका ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हेडिंग बना के लिखी, ये लिख दिया इसका आंसर। ये इसका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट है, तो बी पार्ट क्योंकि इस दफा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ए और बी पार्ट होगा, ए पार्ट के अंदर आपको 5 आएंगे जिनमें से 3 करने हैं और बी पार्ट के अंदर आपको 2 आएंगे जिनमें से 1 करने, वो भी हमने इसको मुकम्मल डिटेल के साथ ये हमने इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर शेयर किया हुआ है। गेस्ट पेपर जो कि 9th क्लास के हैं जो कि हमने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं बच्चों। तो ये इसके अंदर आप ये 11वें चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन आएंगे, इनके आपने 2 आने, आपने 1 करना है। तो ये देखें बच्चों मुकम्मल आपने बी पार्ट लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से करके एंड पे क्लोजिंग लाइंस। अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है बच्चों आप लोगों का, दूसरा क्वेश्चन होगा ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। सेक्शन नंबर 2 लिखा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन का नंबर दरमियान में लिखना है और प्रोमिनेंट करके लिखना है, नजर आ रहा हो, कोई स्टाइलिश वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आपने इस तरह का लिखना है कि आपका जो चेकर है, पेपर चेकर है, उसको समझ आ रही हो किसी ने क्या लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, तो ये आप लोग ट्रांसलेशन जब लिखनी है आप लोगों ने यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे वे के अंदर बच्चों ये लिखा हुआ है ए, तो उसके बाद है बी, आपने 2 करने होते 3 में से, ये लिखा तर्जमा, यहाँ आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसलेशन इनटू उर्दू लिखा है। ये देखें बिल्कुल अच्छे वे के अंदर, कटिंग शटिंग कोई नहीं करनी है आप लोगों ने, इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे मिलेंगे। तर्जमा या ट्रांसलेशन इनटू उर्दू ये लिखें, एंड पे क्लोजिंग लाइन लगा दें, ये तरीकाकार होता है। उसके बाद बचा होता है क्वेश्चन नंबर 4, ये है पोइम, इसकी समरी है इफ, समरी है इफ पोइम की। इसकी समरी लिखने का क्या तरीकाकार होता है, सबसे पहले आप लिखें रिटन बाय, ये इसको मार्कर के साथ लिखें और उसके बाद आप लोगों ने बच्चों समरी लिखनी है सारी की सारी मुकम्मल
इसके अंदर कोशिश कीजिएगा, अगर आपके खुलासे में इसके पैराग्राफ नहीं बने हुए, आप लोगों ने 5-5, 6-6 लाइनों के या 7-7 लाइनों के पैराग्राफ बना लेने। अब पैराग्राफ बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए यहां तक ये समरी लिखी हुई है। अब पैराग्राफ बनाने के बाद आप लोगों ने बच्चों इनमें वो वर्ड्स हाईलाइट करने हैं जो कि इसके अंदर जो भी पोइटर था, जो भी पोइट था, शायर था, उसने इसके अंदर लिखे थे। आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कोटेशन ऐड नहीं करनी। अब कोटेशन ऐड क्यों नहीं करनी बच्चों, कोटेशन आप लोगों से पूछे नहीं गया कि आप कोटेशन लिखें। कोटेशन के कोई नंबर नहीं होते। समरी क्या होती है, आप लोगों को जो पोइम दी होती है उसका अपने खुलासा लिखना होता है, अपने अल्फाज में उसको बयान करना होता है। उसमें क्या है, तो इसमें कोटेशंस का क्या जिक्र है, कोटेशंस आप लोगों ने नहीं लिखनी, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। देन बच्चों बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आते हैं इडियम्स। अब इडियम्स क्वेश्चन नंबर 5 ये देखें, पहला लिखा एम्बॉडीमेंट, इसके ऊपर भी हमने तफसील से वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। जो जो आप लोगों ने इडियम्स याद करने वो आप उधर से नोट करके याद कर सकते हैं, इंशाल्लाह उन्हीं में से 100% आएंगे आपको। एम्बॉडीमेंट, डिवोशन, परीलियस, इंक्लूसिव और उसके बाद एम्फोसाइज। मतलब मैं आपको तरीका अगर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से लिखना है, साफ साफ, नीट एंड क्लीन, इसके अंदर किसी किस्म की आपकी मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 है लेटर। अब लेटर में देखें, सबसे पहले हमने तरतीब से लिखा। देन बच्चों इसका एग्जामिनेशन हॉल, सिटी A.B.C, यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना वो फुल स्टॉप लगाना है, ये गलती से बच्चे से भूल गया। जनवरी आपका अप्रैल को पेपर है, अप्रैल 20, 2026, इसके आगे आप लोगों ने कुछ नहीं लगाना। माय डियर फ्रेंड, इसके आगे आपने जो है ना वो कॉमा लगा देना है। आगे आपने मुकम्मल इस लेटर को लिखना है। इसके अंदर भी कोशिश करें कि हाईलाइट कर दें, ये आप लोगों की मर्जी, यहाँ पर एंड पे क्लोजिंग कर दें, इस लेफ्ट साइड पे कर दें, राइट साइड पे कर दें, गलत है नहीं होगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स प्रोमिनेंट कर दें, हाईलाइट कर दें, जिससे चेकर इस सारे के सारे पेपर को रीड ना करें। देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पैसेज होता है जो, अब पैसेज के आपने आंसर लिखने होते हैं, तो इनका बच्चों देखें, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, कौन कौन से जो पैसेज इंपॉर्टेंट है वो भी आप देख सकते हैं गेस्ट पेपर के अंदर। ये आंसर नंबर 5। प्रेजेंटेशन देखें बच्चों, बाकी आप लोगों ने इसमें और चीजें तो नहीं देखनी, बट आप लोगों ने प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेक सेंटेंसेस। इसमें शाम हो गई है, ये नंबर लिखा, फिर उसका सेंटेंस लिखा, उसका इंग्लिश में बनाया। देन ये देखें, मतलब मुकम्मल अच्छे तरीके से पेपर किया हुआ है, ताकि चेकर इसको देखे और इम्प्रेस हो जाए और उसमें मार्क्स आपको ज्यादा से ज्यादा दे। क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज द वॉइस, एक्टिव और पैसिव आते। नंबर लिखा, वो मार्कर कैसे लिखा, देन उसका आंसर आपने पेन के साथ लिखा। देन उसके बाद बच्चों ये देखें, ये हमारे पास 2 वाला मार्कर से, फिर उसका जवाब पेन से, मुकम्मल जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ इसको किया हुआ है। तो ये बच्चों आप लोगों का पेपर था जो कि इंग्लिश का, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन बताना जरूरी था कि आप लोगों ने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। तो ये बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और साथ साथ आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है इसके अंदर किसी किस्म की कटिंग ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, और साथ साथ आप लोगों ने इसके अंदर कहीं पर भी इंक रिमूवर या कहीं पर भी आप लोगों ने जो व्हाइटनर होता है ये आप लोगों ने यूज नहीं करना, क्योंकि इनके मार्क्स कट होते हैं। अगर आप ये यूज करेंगे, ये दोनों चीजें बोर्ड के अंदर अलाउ नहीं है, तो ये आपने यूज नहीं करनी बच्चों। और फिर बताता चलूं, आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन करने जो कि आपको सबसे आसान लगते हैं और आपको यकीन है कि ये 100% सही है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।